हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि खराब रिजल्ट के कारण 13,000 अतिथियों की जाएगी नौकरी। उच्च पद प्रभार, ट्रांसफर और भर्ती से 12,000 पर भी संकट। हाइलाइट्स। शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद भी अतिथियों की नियुक्ति नहीं। 40 दिन से सूबे के 1,000 से ज़्यादा स्कूलों में कोई शिक्षक नहीं। 10 अगस्त तक सरकारी स्कूलों में हो सकती है अतिथियों की नियुक्ति। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 10 अगस्त तक अतिथियों की नियुक्ति हो जाएगी। इसके लिए जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा। हालांकि इस बार 25,000 अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर संकट दिखाई दे रहा है। खराब रिजल्ट के कारण 13,000 अतिथि शिक्षकों की नौकरी जाएगी। वहीं उच्च पद प्रभार, ट्रांसफर और भर्ती के कारण 12,000 अतिथि शिक्षकों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सत्र शुरू होने के बाद भी नियुक्तियां नहीं। सामान्य तौर पर शैक्षणिक सत्र शुरू होने के दौरान ही जून में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इसे हर हाल में जुलाई में खत्म कर लिया जाता है। इस बार ये व्यवस्था 40 दिन बीत जाने के बाद भी शुरू नहीं हो पाई है। इससे सिलेबस भी पिछड़ रहा है। 1,000 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। शैक्षणिक सत्र शुरू हुए 40 दिन से अधिक समय बीत चुका है और अब तक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। प्रदेश के 1,000 से अधिक शिक्षक विहीन स्कूल अतिथियों के भरोसे पर ही चल रहे हैं। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन स्कूलों की क्या स्थिति होगी। इन 4 कारणों से 25,000 अतिथियों पर संकट। पहला है खराब रिजल्ट। शासन ये पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि 30% भी रिजल्ट नहीं देने वाले अतिथि शिक्षकों को दोबारा नहीं रखा जाएगा। इससे 13,000 की नौकरी जाना तय माना जा रहा है। नंबर 2, उच्च पद प्रभार। उच्च पद प्रभार की भी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 20,000 से ज़्यादा नियमित शिक्षक इधर से उधर होंगे। इससे करीब 1,000 अतिथि शिक्षकों को दिक्कत आ सकती है। तीसरा है शिक्षकों का ट्रांसफ़र। जब तबादले शुरू होंगे तब भी ट्रांसफ़र होकर शिक्षक दूसरे स्कूलों में पदस्थ होंगे। इसमें करीब 3,000 अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर संकट आएगा। चौथा है शिक्षक भर्ती। वर्गीय शिक्षक भर्ती की 8,000 से अधिक पदों के लिए चल रही है। इनके नियुक्ति पत्र जारी होते ही 8,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति पर खतरा आ जाएगा। नियुक्ति को लेकर अतिथि शिक्षकों के ये है तर्क। जिन अतिथि शिक्षकों के परीक्षा परिणाम 30% से कम है, उनका सेवा काल भी देखा जाए। 40% से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों को ने 3 या 4 महीने ही पढ़ाया है। स्थायी शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों के परीक्षा परिणाम की समीक्षा हो, इसके बाद ही कार्यवाही की जाए। 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले शिक्षकों को आगामी सत्र में अवसर देना चाहिए। स्थायी शिक्षकों की भांति उनका विषयवार प्रशिक्षण देना चाहिए। यदि अगले सत्र में भी सुधार नहीं होता है तो कार्यमुक्त कर सकते हैं। डीपीआई के बाहर 31 दिनों तक किया गया था प्रदर्शन। अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर राजधानी भोपाल में डीपीआई के बाहर 31 दिनों तक प्रदर्शन किया था। 19 जून से 19 जुलाई तक चले इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से महापंचायत में की गई घोषणाओं के अनुरूप नियमितीकरण की मांग की गई। अतिथि शिक्षकों की ये हैं मांगे। अनुभव वरिष्ठता के आधार पर विभागीय पात्रता परीक्षा आयोजित कर नियमित शिक्षक बनाया जाए। अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर अतिथियों का पूरे 1 साल का अनुबंध किया जाए। नंबर 3, शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण और हर साल 4 अंक या अधिकतम 20 अंक का बोनस दिया जाए। महीने की निश्चित तारीख को अतिथि शिक्षकों को मानदेय देने के आदेश जारी किए जाएं। अतिथि शिक्षकों की तात्कालिक मांगें। खाली पदों पर अनुभव वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति के आदेश तत्काल जारी हों। अतिथि शिक्षकों के लिए फरवरी, मार्च, अप्रैल का बजट जारी कर अतिशीघ्र मानदेय दिया जाए। अतिथि शिक्षकों की तात्कालिक मांगे में नंबर 3 पॉइंट है। 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षकों को पुनः रखे जाने का आदेश जारी हो। नंबर 4, वर्तमान में कराए जा रहे अतिथि शिक्षकों के नए पंजीयन निरस्त किए जाएं। अतिथियों के सामने ये बड़ा है संकट। ग्रीष्मकालीन अवकाश और नियुक्ति में देरी से साल भर में अतिथि शिक्षकों को 3 से 4 महीने तक मानदेय नहीं मिलता। अभी भी 2 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में 50 किलोमीटर दूर जाकर अध्यापन करवाना बहुत मुश्किल होता है। परिवार के भरण पोषण की चिंता हमेशा बनी रहती है। सालों से अतिथि व्यवस्था में जुड़े कई लोग उम्रदराज होते चले हैं। 40 से 50 साल की उम्र के अतिथि यदि ट्रांसफ़र या भर्ती के कारण अब निकाले जाते हैं तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरी बात आपने वीडियो में सुनी और ये बंसल न्यूज़ के सौजन्य से ये यहाँ पर न्यूज़ आपको मैं बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि गेस्ट का जो सिस्टम है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि टेम्परेरी सिस्टम है। अब सरकार ने समय समय पर जो भी जैसे रहा हो, इनको आश्वासन दिया कि इनको नियमित किया जाएगा और इनको आज तक नियमित नहीं किया गया है। तो जिसकी वजह से ये बात सही है कि इनके साथ थोड़ा सा मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अन्याय हुआ।
दूसरी तरफ देखा जाए तो अतिथि शिक्षक में 25% का जो रिजर्वेशन सीधी भर्ती के लिए मिलता है, उसका लाभ लेके बहुत अतिथि शिक्षक क्या हुए हैं, रेगुलर हुए हैं। लेकिन बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि एक आप देखिए, एक तो डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम एज होती है 42 ईयर्स, 41 ईयर्स या 59 ईयर्स, वो सॉरी 49 ईयर्स। वो तो एक आप कह सकते हैं कि एक फॉर्मल एज दिया रहता है कि किसी भी आप परीक्षा में इस उम्र तक अधिकतम आयु सीमा आपको दी रहती है। लेकिन आप ये भी जानते हैं फ्रेंड्स कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कंसंट्रेट कर पाना, नई चीज़ों को सीख पाना, पढ़ाई कर पाना, इन चीज़ों में क्या होता है कि थोड़ा सा मन कम लगने लग जाता है। तो ऐसे भी बहुत से गेस्ट टीचर्स हैं जिनकी एज आज के टाइम पे देखा जाए तो 50 प्लस भी हो चुकी है, 45 प्लस भी हो चुकी है। ऐसे में वो गेस्ट टीचर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि उनके लिए कोई परीक्षा पास कर पाना बड़ा कठिन काम है। लेकिन दूसरी तरफ चीज़ ये भी है फ्रेंड्स कि अगर आप ये चीज़ को देखिए कि इनकी जो मांगे हैं कि जैसे 30% से कम अगर है तो एक साल उनको मौका दिया जाए, वो सभी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। वो अगर सरकार चाहे तो उस पर वहाँ पर विचार कर सकती है। लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी भी हैं कि जैसे अगर रिज़ल्ट ख़राब हो रहा है तो वहाँ पर एक्शन, तो वो सभी देखिए सरकार के नियम होते हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ों को करते हैं। उस पे बहुत आदमी कमेंट नहीं कर सकता है कि उसमें कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इनके साथ जैसे आप ये समझ सकते हैं कि वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति हो गया और कुछ उनको घोषणाएँ आपको पता होगा विधानसभा के पहले हुई थी। तो उस पे अब देखिए क्या सरकार निर्णय लेती है। लेकिन अगेन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है फ्रेंड्स कि जो सीधी भर्ती के जो पद होते हैं, अगर उसमें 25% का रिजर्वेशन है तो उसका लाभ लेकर के गेस्ट टीचर्स को वहाँ पर मौका मिल रहा है। लेकिन ये है कि सभी को नहीं मिल पा रहा है। जिनको बहुत पहले से आश्वासन दिया गया था कि नियमित करेंगे, उनको नहीं मिल पाया है। तो अब इसमें सरकार देखिए क्या एक्शन लेती है। बाकी ये ज़रूर है कि अगर अगर मैं इसको पद वृद्धि से लिंक करूँ तो अब आप समझ सकते हैं कि 13,000 पद तो ऑलरेडी मतलब जो गेस्ट टीचर्स हैं उनके साथ दिक्कत हो रही है, क्योंकि 30% वाला मैटर है। अब दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए कि 12,000 मतलब जो अतिथि शिक्षकों का ट्रांसफ़र या सॉरी जो रेगुलर टीचर्स का ट्रांसफ़र, उच्च पद प्रभार और प्रमोशन, ये सब चीज़ों के कारण भी पद वहाँ पर खाली हो रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए फ्रेंड्स तो मतलब एक अनार 100 बीमार जैसी कंडीशन है। पद वृद्धि की मांग 2023 वाले कैंडिडेट्स भी कर रहे हैं। वर्ग 1 की मैं बात करूं, 18 वाले बोलते हैं कि उनके जो पद हैं उनको वो दिए जाएं, उनका भी मांग गलत नहीं है। गेस्ट टीचर्स भी चाहते हैं कि उनको उनका जो उन्होंने इतने जीवन में संघर्ष किया, उनको इतना मतलब वो किया, उसका उनको फल मिले। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब क्या हो रही हैं, जटिल होती जा रही हैं। अब सरकार को यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि एक अनुभवपूर्ण और कह सकते हैं कि सारे मुद्दों को ध्यान में रखकर कुछ फैसला करना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, थोड़ा अतिथि भाइयों को हो सकता है कि मेरी बात थोड़ा ख़राब भी लगे, लेकिन गेस्ट फैकल्टी का जो सिस्टम है वो लॉन्ग टर्म सिस्टम नहीं है। आप ये समझिए कि जो चीज़ अस्थाई है वो अस्थाई ही रहती है। तो उस पे बहुत डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी की ज़िंदगी में क्या समस्याएं थी, क्या कैसे, तो उसके बारे में कोई ऐसे नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर अवसर मिले तो आप उसको रेगुलर की तरफ जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो चीज़ अस्थाई है उसका बड़ा मुश्किल है कि उसको वो स्थायी करेंगे। अगर कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कर दें वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है। तो ये सभी चीज़ें देखने वाली होंगी कि आगे इसमें क्या अपडेट होती है। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि एक अनार 100 बीमार जैसी कंडीशन है, और विभाग इसमें देखिए क्या निर्णय लेता है। पद वृद्धि के लिए अलग से मांग चल रही है, 18 वालों का अलग से चल रहा है, गेस्ट टीचर्स का भी अलग डिमांड है। वर्ग 3 में आप देखिए तो उसमें भी आंदोलन वगैरह हुए हैं, वर्ग 2 का नोटिफिकेशन नहीं आया। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर क्या है, फंसती जा रही हैं। तो अब देखिए इसमें विभाग आगे क्या एक्शन लेता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।